नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसू। और अब वक्त हो गया है किसी बड़ी खबर पर अपडेट देने का। और फिलहाल बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि हरियाणा के जींद जिले में उचाना कला में चंद्रशेखर रावण और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले पर हमला किया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण पर पहले भी कई हमले हो चुके हैं, उनको जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है। और एक बार फिर जब वो दुष्यंत चौटाला के समर्थन में रैली करने आए थे हरियाणा के अंदर, तब ये हमला हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान रैलियों में आपस में भिड़ंत होना, एक दूसरे की पार्टी के कार्यकर्ता जब आपस में भिड़ते हैं तो माहौल तनावपूर्ण बन जाता है, यानी कि भिड़ंत होना और इस तरीके के हमले तो जायज रहते हैं। लेकिन एक बार फिर चुनाव का माहौल रैली के दौरान भिड़ंत से और हमला होने से काफी गर्मा गया है। ये मामला कल रात का है, जब चंद्रशेखर रावण दुष्यंत चौटाला के समर्थन में जींद में उचाना कला में रैली करने गए थे। तभी अचानक से उनकी गाड़ी पर पत्थर लगा और गाड़ी का शीशा टूट गया। और बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा ये हमला किया गया था। अब हमले करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, किसी पार्टी से जुड़े कोई लोग हो सकते हैं। तमाम सवाल है इस हमले को लेकर जो हम जानेंगे आजाद समाज पार्टी के नेता आसिफ कुरैशी से, जो हमारे साथ जुड़ेंगे इस रिपोर्ट को लेकर। और तमाम सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे कि हमला करने के पीछे क्या वजह थी, क्या वजह नहीं थी। लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि हरियाणा में आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 70 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ रही है। हालांकि जेजेपी पहले भी हरियाणा में चुनाव लड़ चुकी है और आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर रावण की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन दोनों का गठबंधन था और उसी के समर्थन को लेकर दुष्यंत चौटाला के लिए चंद्रशेखर रावण रैली करने गए थे, जिस वक्त ये हमला हो चुका। अब आसिफ कुरैशी जी हमारे साथ जुड़ चुका है। सर, सबसे पहला सवाल, किसको और किन लोगों को आप जिम्मेदार मानते हैं इस हमले के पीछे? मैडम देखिए, जिम्मेदार तो जो वहां पर सत्ता में बैठे लोग हैं वही जिम्मेदार हैं। जब चंद्रशेखर जी के पास सिक्योरिटी है तो वहां पर जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की जिम्मेदारी थी। दूसरी बात, ये जो सरकार है बौखला गई है। वो देख रहे हैं कि आज जाट और दलित का गठबंधन हो चुका है, मुसलमान दलित एक हो चुके हैं। उसी को देखते हुए बीजेपी की सरकार बौखलाई है और ये बौखलाने के पद में अपने हमले करवा रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे चंद्रशेखर रावण जी पर तो पहले भी हमले हुए और इस बार फिर ये हमला हुआ, लेकिन इस बार दुष्यंत चौटाला जी उनके साथ है, तो क्या लगता है टारगेट किसको बनाया गया था, चंद्रशेखर रावण को या फिर दुष्यंत चौटाला जी को? टारगेट तो मैडम चंद्रशेखर रावण है ना, क्योंकि बीजेपी की मानसिकता और आरएसएस की मानसिकता सबको पता है। वो पचा नहीं पा रहे हैं कि एक दलित का छोटा सा गांव का लड़का आज इतने ऊपर पहुंच चुका है, जो गठबंधन कर रहा है उप मुख्यमंत्री के साथ। वो लोग पचा नहीं पा रहे हैं इसको, और वहां पर निश्चित बीजेपी हार रही है और गठबंधन की सरकार बन रही है। ये चीज वो पचा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ठीक। आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी जो है डर रही है कि देखो दलित के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अपने वोट कटने का डर है। तो आपको लगता है कि पूरे चुनाव में या लोगों के अंदर जो मानसिकता है आप लोगों की पार्टी को लेकर कुछ असर पड़ने वाला है चुनाव में? मैडम निश्चित असर पड़ने वाला है। निश्चित आप देखिएगा, चुनाव परिणाम जिस दिन आएंगे, आजाद समाज पार्टी और जेजेपी की वहां सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। अच्छा, आपने अभी कहा है कि चंद्रशेखर रावण को क्या बोलते हैं सिक्योरिटी दी गई है। जब उनके पास सिक्योरिटी थी तो ऐसे लापरवाही हुई कैसे? सिक्योरिटी होने के बाद इतना बड़ा हमला हुआ कैसे? इस चीज का जवाब तो मैडम माननीय गृह मंत्री जी से लेना चाहिए। तो आप वादे तो करते हैं, दावे तो करते हैं, पर उस पर खरे नहीं उतरते हैं। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की तरह आप जैसे कह रहे हैं कि योगी सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है, और चुनाव प्रचार के दौरान हालांकि हमले होते रहते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों के प्रति, आप लोगों में जो आक्रोश हो रहा है कि हमारी पार्टी को फिर से निशाना बनाया जा रहा है, तो इसमें आप लोगों की क्या मांग है? क्या चाहते हैं कि हमला हुआ है इसके बाद क्या? हमारी मांग ये है, हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको सख्त सजा दी जाए और माननीय अध्यक्ष जी की सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, Z+ सिक्योरिटी को उनको देना चाहिए। हमला पहली बार नहीं हुआ, हमला पहली बार भी हो चुका है। और इसके पीछे का जो जिस इस तरह के लोग ये काम कर रहे हैं, उसके पीछे की किसकी फंडिंग है, क्या है, कौन ये हमले करवा रहा है, इसको जांच में लाना चाहिए और जल्द से जल्द Z+ सिक्योरिटी चंद्रशेखर आजाद जी को मिलनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों का किसी पे शक है? आप लोगों को लगता है कि पर्टिकुलर ये पार्टी के द्वारा शक तो बिल्कुल सीधा एक सत्ता पे जा रहा है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है और जिस तरह से हमले हो रहे हैं तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी बीजेपी को लेनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर बीजेपी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
तो कांग्रेस से डर नहीं लग रहा आपको? क्योंकि कांग्रेस में तो चुनाव लड़ रही है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। नहीं मैम, कांग्रेस तो वहाँ पर पार्टी में है ही नहीं ना। वहाँ पर तो लड़ाई बीजेपी की और जेजेपी आजाद समाज पार्टी की है। तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहीं कुछ हो सकता है? क्योंकि चुनाव आप उस सत्ता में नहीं है, लेकिन चुनाव में तो उतर रही है। ये तो जांच का विषय है, और जिसकी सरकार है इस समय वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। ठीक है, अच्छा आप इसको लेके क्या कहेंगे? जब चंद्रशेखर रावण और दुष्यंत चौटाला ने कहा पुलिस को कि मैं 1 घंटे का समय दे रहा हूँ, लेकिन पुलिस की तरफ से थोड़ी सी लापरवाही दिखाई गई कि वो बोलते हैं कि पहले एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, ऐसा सबको लेके क्या कहेंगे? मैम जल्द से जल्द एफआईआर तो अभी तक दर्ज हो जानी चाहिए थी। इतने बड़े नेता पर लाखों करोड़ों समर्थकों के विश्वास के नेता हमारे चंद्रशेखर जी के ऊपर हमला हो चुका है और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये तो बहुत ही घटिया सोच की लोग हैं जो इस तरह वो बोल रहे हैं कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या पुलिस बिल्कुल नाकाम है क्या? बिल्कुल बेकार है जो अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ पा रही है। ठीक है सर, क्या लगता है क्या कुछ चुनाव का परिणाम आपको अपने पक्ष में दिखाई दे रहा है? क्या कुछ स्थिति फिलहाल की आप भांप रहे हैं और उसको देखकर क्या लगता है क्या कुछ आपकी पार्टी करने वाली है? चुनाव पूर्ण रूप से आजाद समाज पार्टी और जेजेपी के समर्थन में है। जनता की लहर है, जनता का विश्वास है और आप देखिएगा जब पूर्ण बहुमत में आजाद समाज पार्टी और जेजेपी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। देखिए आसिफ कुरैशी जी का कहना है कि असर तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ इतना होगा कि हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी की गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। और उन्होंने कहा कि ये पूरा डर सिर्फ बीजेपी पार्टी को इसी वजह से ऐसे हमले कराए जा रहे हैं, यानी कि और जैसे मैंने आपको बताया कि चुनाव प्रचार में हमले होने तो बिल्कुल लाजमी होते हैं। उनका सीधा कहना है कि हमारा पूरा शक और हम ये मानते हैं कि बीजेपी की तरफ से ये हमला कराया गया है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पुष्टि सामने नहीं हुई है और पुष्टि नहीं हो पाई है कि हमला किसने कराया। बस ये बताया गया है कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा रैली पर हमला किया गया था, अचानक पत्थर फेंके गए थे, जिसकी वजह से चंद्रशेखर रावण की गाड़ी का शीशा टूट चुका। उसके बाद वहां पर माहौल काफी तनावपूर्ण बना गया। और एक चीज मैं आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर रावण पूरी तरीके से गुस्साए हुए थे। उनका पुलिस को सिर्फ ये कहना था कि हम आपको 1 घंटे का समय दे रहे हैं, उसके अंदर आप ये कार्रवाई करें और पता लगाएं कि आखिर हमला किसने करवाया था और हमला करने वाले कौन थे। लेकिन उसके बाद पुलिस कहती है कि पहले एफआईआर कर लेते हैं, बाद में मामले की पूरी जांच की जाएगी। लेकिन चंद्रशेखर रावण का बयान उसके बाद सामने आया और वो कहते हैं कि मेरे पास सिक्योरिटी है, सब कुछ होने के बाद भी आप मुझे खुद बताइए कि हमला आखिर किसने कराया। डर आखिर किसको है कि हरियाणा में सत्ता पार्टी में बैठी बीजेपी की कहीं बुनियादें तो नहीं हिलने वाली है, क्योंकि गठबंधन हो चुका है आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का, तो उसको देखकर कहीं डर तो नहीं सता रहा है। यही सब बयान दिया गया चंद्रशेखर रावण की तरफ से। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि नाम किसके सामने आएंगे और हमला किसके द्वारा कराएंगे। इस मामले को लेकर और जो भी अपडेट होगा हम आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।